तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और एक कौन सा था बाबू, फ्री राष्ट्र थे, फ्री राष्ट्र। ये था ना यहाँ, फ्री राष्ट्रों में जिसको एक्सिस पावर कहा जाता था, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ये लोग थे। तो रूस जो था ना वो संगठन से अलग हो चुका था। और किस संगठन से? तो 1939 में यूएन के संगठन से अलग हो चुका था, संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या हो चुका था, अलग हो चुका था। इसके वजह से उसने कारण बताया कि जर्मनी की वजह से ही हम हो चुके हैं अलग, ठीक है। इसलिए जर्मनी से किसमें, जर्मनी और साथ साथ किसमें, रूस में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। जर्मनी और रूस में क्या हुआ था, संघर्ष। और एक इसमें संधि हुई थी, जो संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, वो है बारबरोसा की संधि। किसकी संधि? बारबरोसा की संधि। क्या? तो देखो, जर्मनी और सोवियत रूस के बीच में 22 अगस्त 1940 को अनाक्रमण एक समझौता हुआ, बिना किसी कारण का एक समझौता हो गया। किसके किसके बीच में? जर्मनी और रूस में। तो कब हुआ था बताओ बाबू, कब हुआ था? 22 अगस्त 1940, 22 अगस्त 1940। इसमें अनाक्रमण समझौता हुआ। इसके अनुसार निर्धारित किया गया कि ना कभी रूस जर्मनी के ऊपर आक्रमण करेगा और ना कभी जर्मनी रूस के ऊपर आक्रमण करेगा। ये समझौता में बताया गया था, ठीक है। समझौता जब हुआ ना, संघर्ष जब समझौता हुआ, देखो संघर्ष कम समझौता था, ठीक है। एक समझौता था कि ना कभी रूस आक्रमण करेगा किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, ना कभी जर्मनी आक्रमण करेगा किसके ऊपर, रूस के ऊपर। तो जब ये आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हिटलर को विश्वास नहीं था कि रूस कभी आक्रमण नहीं कर सकता, हिटलर को विश्वास नहीं हुआ। और हिटलर ने क्या किया, विश्वास था, मतलब हिटलर को यह विश्वास था कि रूस एक कमजोर देश है, यह विश्वास था। और रूस कभी भी आक्रमण नहीं कर सकता, यह विश्वास नहीं था उसको कि रूस भी आक्रमण कर सकता है हमारे ऊपर, जर्मनी के ऊपर। और जर्मनी को यह विश्वास था कि रूस बहुत ही कमजोर देश है, मेरे से तो क्या है, कमजोर देश है। इस वजह से इसका लाभ उठाते हुए जर्मनी ने 22 जून को 22 जून को, देखो ये संघर्ष जो हुआ था, वो मतलब समझौता जो हुआ था वो तो 22 अगस्त 1939 को, लेकिन ये लोग जब हमला किया था ना, तो 22 जून 1941 हमला कब किया, 22 जून 1941। और समझौता कब करके बैठा है, 1940 में। समझ में आ रहा है, समझौता कर लिया है, लेकिन जर्मनी को यह लग रहा है कि रूस एक बहुत ही कमजोर देश है। एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। और जर्मनी ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। तब तक एक गधा हुआ जापान, जापान जो था ना, जापान, ये जापान ने अमेरिका के पार्ल हार्बर पर, पार्ल हार्बर, ठीक है, पार्ल हार्बर पर उसने क्या कर दिया, पार्ल हार्बर पे क्या कर दिया, उसने आक्रमण कर दिया, ठीक है। और ये हवाई अड्डा था, एक बंदरगाह था, पार्ल हार्बर एक बंदरगाह था अमेरिका का, अमेरिका के ऊपर जापान ने आक्रमण कर दिया 1941 में। और यही कारण हो गया, एकमात्र यही कारण था जिसके वजह से अमेरिका भी कूद पड़ा किस पे, द्वितीय विश्व युद्ध में। क्या जरूरत था मारने का, जर्मनी चढ़ा दिया किसको, जापान को, मार मार हम तुम्हारे साथ है, मारो, हम तो यहाँ लड़ ही रहे हैं, तुम भी मारो, ठीक है। बस मारा बेटा जापान, जापान मार दिया, तुम बचा लोगे ना। जर्मनी बोला कहाँ से बचा पाएंगे, हम तो कूदे लड़ रहे हैं, तो मारने को काहे बोला, ठीक है। इसके वजह से जापान को भुगतना पड़ा 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा और नागासाकी 1945 में मार के रुला दिया एकदम, ठीक है, अमेरिका मार के रुला दिया। अब इधर क्या हुआ कि 22 जून 1941 को हमला कर दिया किसने, जर्मनी ने। किसके ऊपर हमला कर दिया बाबू, रूस के ऊपर हमला कर दिया। जर्मनी ने किसके ऊपर, रूस के ऊपर हमला कर दिया। अब देखो कितना मजेदार बात है, जब मारा इसको तो रूस सोचा ना, तो हमको मार रहा है, कई सारे एरिया को पूरा कवर कर लिया किसने, जर्मनी ने। और कहां पहुंच गया, एकदम अंदर मॉस्को तक पहुंच गया। मॉस्को का जो इलाका था ना, इर्द गिर्द का इलाका, मॉस्को का इलाका पूरा का पूरा कवर कर दिया, मॉस्को का इलाका। देखो तो रूस है ना, रूस के इस साइड पश्चिम साइड में आता है क्या चीज, मॉस्को आता है, पश्चिम साइड में आता है मॉस्को। रूस एक्चुअली इतना बड़ा है कि उसका दो गो ये है, राजधानी कितनी है, दो ठो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है मॉस्को, क्या दे रहा है, ये देखो यहाँ पे है मॉस्को, और ये है पूरा रशिया का हिस्सा, ठीक है। तो एशिया में भी आता है और कहाँ पे आता है, यूरोप में भी आता है। तो यहाँ पे मॉस्को जो आता है ना, ये यूरोप में आ जाता है। इसके वजह से जर्मनी ने कहा, देखो जर्मनी कहाँ गया, ये रहा जर्मनी। तो जर्मनी ने कहा कि भाई इतना पूरा इलाका ये वाला कवर कर लो, तो पूरा कवर करो, ये लोग तो खुद एकदम क्या है, कमजोर है। अगर इसको कवर कर लेते हैं तो हम लोग का ये इतना बड़ा हिस्सा हमारा हो जाएगा, ठीक है। इटली साथ दे देगा, जापान मार ही रहा है अपना, ठीक है, चल ही रहा है लोग के बीच में युद्ध, हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। तो सोचा कि ये लोग, लेकिन रूस ने सोचा तो मेरे ऊपर कवर करने आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम इसको बताएंगे नवंबर महीने। इसमें नवंबर में, नवंबर महीने में ये वाला इलाका पूरा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये नॉर्वे वाला इलाका, ये सब इलाका क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, पूरे ठंडे हो जाते हैं। और शीतलहर इतना खतरनाक चलता है ना,
और उस समय तो ऐसा नहीं ना था पूरा ड्रेस वगैरह कि भाई कोई भी लेके आओ, कोई भी शीत आ जाए तो हम लोग टेम्परेचर में ये हो जाएंगे। यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस गिर गया, 40 डिग्री सेल्सियस से गिर गया। मतलब हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस पर रहते हैं ना, और 40 डिग्री सेल्सियस अचानक से गिर जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हर जगह बर्फे बर्फ जम जाएगा, है ना। तो ये बात कौन जानता था? रशिया जानता था कि अगर कोई मदद करेगा तो कौन करेगा? हमारी प्रकृति। हमारी प्रकृति हमारी मदद करेगी। जैसे नेपोलियन आया था जब मारने के लिए हम लोग को, पूरा नेपोलियन किसके कारण? निमोनिया के कारण मारा गया, ठीक है। निमोनिया इतना ज्यादा हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके वजह से चर्चिल ने, देखो ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे उस समय, विंस्टन चर्चिल, बताए थे ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑपरेशन बारबरोसा किससे संबंधित है? ऑपरेशन बारबरोसा, ऑपरेशन बारबरोसा संबंधित है जर्मनी और रूस के युद्ध से संबंधित है, ठीक है। और विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था कि जब हम बोल दिए कि भाई अगर नाजीवाद का खात्मा करना है तो नाजीवाद का खात्मा करना, और उसमें नाजीवाद में सबसे फेमस कौन था? जर्मनी था। जर्मनी का हिटलर नाजीवाद को बहुत ज्यादा मानता था, समझ में आ गया। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और यह प्लान कब बनाया गया था? 1940 में। प्लान कब बनाया गया था? 1940 में ही प्रारूप तैयार कर दिया था, किसने? जर्मनी का हिटलर ने। और विंस्टन चर्चिल ने उसी समय क्या कर दिया था? अपनी यह घोषणा कर दी थी कि नाजीवाद का क्या करना है? खात्मा करना है। लेकिन प्लान बन गया तो उसको तो पीछे नहीं लेके जाना है, जिसके वजह से 22 जून 1941 को हमला कर दिया। किसके ऊपर? रूस के ऊपर। जर्मनी ने किसके ऊपर? रूस के ऊपर। और रूस को ये क्या समझता था? कमजोर है, जब मन तब मार के निकल जाएंगे, ठीक है। और इसके वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रूस का साथ देना चाहते थे ताकि रूस बाद में हमारा काम आएगा, ठीक है। लेकिन क्या करता है सुनो, क्या करता है विंस्टन चर्चिल? तो पूरा एकदम फैला दिया बात। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हो, हम ही बोल देते हैं भाई संडे को भी क्या रहेगा? क्लास रहेगा, लेकिन मैसेज चल जाता है कि नहीं आज क्लास नहीं हो पाया, इमरजेंसी हो गया है ना। इसने ही वैसे ही बुर्बक बनाया, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन जब रूस लड़ने गया, जब रूस लड़ने गया, देखो किसी का साथ पीछे से मिल जाता है तो एक सपोर्ट मिल जाता है ना। तो देखो विंस्टन चर्चिल ने पूरा सपोर्ट दे दिया है कि नहीं? पूरे दुनिया में आके कह दिया कि भाई नहीं, हम लोग किसके साथ हैं? रूस के साथ है, और नाजीवाद को क्या करना है? खत्म करना है। बस इसी की वजह से ना रूस तैयार हो गया लड़ने के लिए, किससे? जर्मनी से। और जब जर्मनी से लड़ने गया, ले बेटा कि भाग गया पीछे, बोला हम ना लड़ पाएंगे, हम नहीं लड़ पाएंगे, नाजीवाद बहुत खतरनाक है, ये हिटलर, ठीक है, मारने वाला है हमेशा, हम नहीं लड़ पाएंगे। क्या पता तुमको मारा और उस पर आके हमको भी मार दिया, ठीक है। ऐसे ही जापान को अपना दोस्त बना लिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ऊपर है, खतरनाक है। जापान को तो अपना दोस्त बना लिया। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो इंग्लैंड था, पीछे हट गया और ये जाके मारा, एकदम खतरनाक। दोस्त बनाएगा तुम? हाँ, अमेरिका से दोस्ती करेगा तुम, इससे करेगा उससे करेगा, जाके मॉस्को पे कब्जा कर लिया था। मॉस्को का इलाका जो था ना, ये बोला मॉस्को पर आक्रमण। और ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन बारबरोसा पूरा सफल होना चाहिए। ऑपरेशन बारबरोसा पूरा सफल होना चाहिए। किसने कहा था? हिटलर ने कहा था, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा युद्ध जीता, ये खतरनाक युद्ध। क्या जीता? इसने आक्रमण के प्रारूप में जर्मनी 1940 में ही बना दिया था, ऑपरेशन बारबरोसा। जर्मनी ने रूस के ऊपर आक्रमण किया। जर्मन वायुसेना जर्मन टैंक लेकर लेनिनग्राड, वहां पे जगह का नाम है, इस जगह पर नाम है, यहाँ मॉस्को के पास आता है लेनिनग्राड, ठीक है। यहाँ पे इसी के पास आता है लेनिनग्राड। लेनिनग्राड, मॉस्को और कीव, ठीक है, इस जगह पर उसने आक्रमण करके ये इलाका पूरा जीत लिया। कौन कौन सा बताओ तो? लेनिनग्राड, कौन कौन सा इलाका जीत लिया? लेनिनग्राड, लेनिनग्राड, मॉस्को, मॉस्को और कीव, ये क्या हो गया? ये जीत गया, ठीक है। लेनिनग्राड, मॉस्को और कीव, ये जीत गया तीनों, ठीक है। और जर्मन ये सेना में तो हड़कंप मच गई। जा हिटलर आया, हिटलर आया, कहीं पे जाके बम उड़ा दे रहा है, कहीं पे भी मार दे रहा है, ठीक है, उड़ा दे रहा है जहां तहां गड्ढा उड्ढा करके, ठीक है। इसके लिए अच्छा है कि हम लोग सेना अपनी कहाँ लेके चल जाए? पीछे लेके चल जाए। और राजा, रूस के राजा को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जार। तो इसीलिए जार ने कहा कि हमारी सेना को वापस बुलाओ, वापस बुलाओ सब, कोई जर्मनी खतरनाक मार मार रहा है, ठीक है। और हिटलर पूरा एकदम, तो ऐसा था ना, जहां पैर रख देता था वहां के आदमी लोग समझ जाते थे कि भाई अब हमारा यहाँ पे मतलब बच के निकलना मुश्किल है, ठीक है, इतना खतरनाक होता था। तो इस वजह से मॉस्को के चारों ओर 3 महीने के अंदर, अक्टूबर आते आते मॉस्को के चारों ओर पूरा क्या कर लिया उसने? घेरा बना लिया, घेराबंदी कर दिया कि भाई अब इसमें कोई नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन लेकिन जो था इसमें मॉस्को के चारों ओर जर्मन सेना ने घेरा बना दिया। हिटलर ने घोषणा कर दी कि रूस समाप्त हो गया है। हिटलर ने घोषणा कर दिया कि रूस अब क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, और वह फिर कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। और सच में ऐसा हुआ, रूस कभी फिर खड़ा नहीं हो पाया, क्या इतना मार पाया। लेकिन रूस की अपनी भौगोलिक क्षमता और प्रकृति के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। कई दिनों तक, मतलब अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने तक ये लोग का विश्वास ही पूरा टूट चुका था रूस का कि भाई हम लोग अब फिर खड़े होंगे युद्ध के लिए। लेकिन क्या हुआ?
प्रकृति इसका साथ दे दी। जैसे नेपोलियन के समय प्रकृति इसका साथ दिया था, वैसे ही हिटलर भी गया था मारने के लिए, और वो चला गया अक्टूबर और नवंबर के महीने में। सोच रहे हो ये है जर्मनी यहाँ पर है और यहाँ पर मॉस्को है, तो घूम के जाएगा तो कैसे जाएगा? ऐसे ही ना घूम के जाएगा, ऐसे ना पूरा, या फिर इधर से निकलेगा, या फिर इधर से निकले, या फिर इधर से पूरा मारे और इधर पे कब्जा कर दे। तो ई बेटा चल दिया इधर से, ऐसा चल दिया। यहाँ का फिनलैंड जो एरिया है ना, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, ये सॉरी नॉर्वे वगैरह, ठीक है, इस सब के बीच में, स्कैंडिनेविया के बीच में, यहाँ पर बर्फ पूरा जम जाता है। ठंडा के मौसम में बर्फ जम जाता है पूरा का पूरा, और वहाँ पे ठंडा बहुत खतरनाक पड़ता है। अचानक से कितना डिग्री सेल्सियस गिर गया? 40 डिग्री सेल्सियस गिर गया, टेम्परेचर नीचे चला आया, और नीचे आने की वजह से वहाँ पे ठंडा खतरनाक पड़ने लगा, सारा ठंडा पड़ा, बहुत सारा ठंडा। और जर्मन सेना जो थी वो ठंड के कारण निमोनिया से मर गई। जर्मन सेना, कई सारी सेना मर गई। ठीक है, तो उसने बोला अब आओ, बोल अब, मर दिया, हो गया ना, खत्म, और सेना है लेके आओ। जर्मनी वाला लोग बोला कि बाप रे, ऐसा हम लोग का तिरस्कार, खतरनाक तिरस्कार। एक काम करते हैं, रूस ने कहा कि ठीक है, हमारा तो प्राकृतिक हमारा साथ दे दिया। जर्मनी, हिटलर जो था, ये हिटलर वापस चला आया अपनी सेना को लेकर। सेना के बिना ये कुछ भी नहीं था, और इसकी सेना जो युद्ध लड़ती थी खतरनाक लड़ती थी, और ऊपर से नौसेना, नौसेना तो और खतरनाक लड़ता था इसका, है कि नहीं? जहाँ पे जाता था हिटलर ऐसे ही मार मारता था। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? अचानक से गिर गया, और जिसके कारण जर्मनी का सारा सामान नष्ट हो गया। जर्मनी का सारा सामान नष्ट हो गया, क्योंकि वो वहाँ पे सैनिक ने बर्फ में अपना दम तोड़ दिया। बर्फ पूरा वहाँ पे क्या हो चुका था? जम चुका था, और सैनिक उसी में भी जम चुके थे। ये इतना ज़्यादा ठंडा पड़ा था। रूस ने अपनी ताकत दिखाई और जर्मन को रूस ने खदेड़ दिया। जर्मनी को रूस ने खदेड़ दिया, और जर्मनी का ऑपरेशन बारबरोसा धूल में मिल गया, और रूस में हुई पराजय की वजह से पुनः जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में खड़ा नहीं हो पाया। तो ये हुआ था, जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में फिर खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि रूस से इतना लड़ा था, और उसका जितना भी सेना वगैरह थे ना, मर चुके थे। इसके वजह से अब अमेरिका ने किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर पूरा अपना हथकंडा डाल दिया। भाई अब किसको पीटेंगे? जर्मनी को। अब पीटा जाए किसको? जर्मनी को। और जब जापान इससे मदद करने गया तो तब तक तो जापान पे हमला ही कर दिया। किसने? 1941 में युद्ध चल रहा था ना, 1939 से लेकर 1941 तक ना पूरे देश को रुला दिया था हिटलर। ये 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हिटलर रुला दिया था। लेकिन जब रूस ने इसको मारा ना, जब इसका मतलब खात्मा कर दिया और इसके सैनिकों का बहुत ज़्यादा मतलब लॉस हुआ इसका, तब जाके ये हार माना। ये तो हिटलर ऐसे हार मानने वाला नहीं था। ठीक है, और तब तक तो बम गिरा दिया 1945 में। किसने? अमेरिका ने। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। किसके ऊपर? जापान के ऊपर गिरा दिया। और यहाँ पर ये जर्मनी हारी चुका था, फ्रांस वगैरह, इटली वगैरह, ये सब तो मार के सुला दिया था। ठीक है, सबको तब तक। तो ऐसे ही लोग और साथ नहीं दे पाए, ऑस्ट्रिया वगैरह ये सब साथ नहीं दे पाए। इसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध कौन जीत गया? मित्र राष्ट्र जीत गए, राष्ट्र हार गए। समझ में आ गया? मैं ऑपरेशन बारबरोसा, ऑपरेशन बारबरोसा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। ऑपरेशन बारबरोसा कब चलाया गया था? ऑपरेशन बारबरोसा 1941। ठीक है, ऑपरेशन बारबरोसा कब? 1941। 1 मिनट हम डेट कंफर्म कर लें। बारबरोसा 22 जून 1941, याद रहेगा? समझ में आएगा कि नहीं क्या? तो बारबरोसा, ऑपरेशन बारबरोसा किससे संबंधित है? रूस और जर्मनी का संघर्ष से। ठीक है, लेकिन लिटिल बॉय और फैट मैन किससे संबंधित है? अमेरिका और जापान के, ठीक है, संघर्ष है। हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। लिटिल बॉय एंड फैट मैन, उस बम का नाम रखा गया था। ठीक है, बम का नाम जो ऊपर से गिराया था। और जब देखो परमाणु बम गिरता है ना कहीं पर, तो वहां पर ना 3 बात पता चलता है, बहुत सारे आदमियों की मृत्यु हो गई है। कैसे पता चलता है? तो वहां पर ना जो हवा रहती है ना, वो हवा पूरा प्रदूषित हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है, बात पॉल्यूशन होता है। तो जापान को कब पता चला? 3 दिन बाद पता चला कि भाई ये जहाँ पे देखो, जिस जगह पे गिरा उस जगह पे तो जो लोग मरे उसके दबने के कारण, जो परमाणु बम गिरा था उसके दबने के कारण तो मरे तो मरे, लेकिन पूरा जापान साफ हो गया कब? 3 बाद, क्योंकि पॉल्यूशन फैल गया था, सांस ही नहीं ले पाता था, सांस लेने में कष्ट होता। ठीक है, और आज भी वहाँ पे कई सारे बच्चे मतलब, लेकिन बाद में उस ये जापान ने इतना खतरनाक वैक्सीन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह बनाया ना, जिसके कारण बच्चे वहाँ पर जो जन्म लेते हैं ना, तो कभी कभी पोलियो मारा हुआ जन्म लेते हैं, पोलियो पोलियो हो जाता है उनको। पूरा एरिया ही क्या हो चुका था? पूरा पूरा एकदम पॉल्यूशन हो गया था, पॉल्यूटेड हो गया था। इसकी वजह से ना उसके अंदर गैसेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत खतरनाक थे गैस। ठीक है, उसके कारण बच्चे जन्म लेना। अब बोला था अमेरिका कि तुमको इतना खतरनाक मार मारेंगे, मारने के बाद 100 साल तक तुम ऐसे ही रोएगा, 100-150 साल तक ऐसे ही रोएगा। लेकिन जापान अपने पैरों पर फिर खड़ा हुआ, टेक्नोलॉजी बेच बेच, हर जगह टेक्नोलॉजी बेच दिया, हर जगह। अब पैसा से सब भाई भर गया वो, क्या तो दुख कहाँ रहेगा? आज सिंगल ट्रैक पर उधर पे ट्रेन चलती है, जापान के लोग सिंगल ट्रैक पे ट्रेन चलती है।
ठीक है। और जो हम लोग ट्रांसपेरेंट जैसे मोबाइल का यूज़ करते हैं ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास, टेम्परेट ग्लास का यूज़ करते हैं ना, वहाँ पर कोई ऐसा मतलब वो पीछे से भी दिखाई देगा और ऊपर से भी ऐसे भी दिखाई देगा, ऐसे मोबाइल वहाँ पे निकले गए हैं, चल गया है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बेच बेच के पैसा कमा लिया, टेक्नोलॉजी बेच बेच। ट्रांसपेरेंट मोबाइल चलाता है वो लोग ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ऐसा है। समझ में आ गया ऑपरेशन बारबरोसा? हाँ, तो विश्व युद्ध भी समझ में आ रहा है। अगले क्लास में आप लोग को बता देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। इसका तो और खतरनाक है। संयुक्त राज्य अमेरिका काहे उसको मारा, पाल हार्बर पर आक्रमण क्यों किया जापान ने, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, क्यों के बारे में जानेंगे, क्यों। इतिहास तो इसी से बना हुआ है, क्यों क्यों कैसे कहाँ कब, ठीक है। इतिहास तो इसी से बना है, क्यों कहाँ कैसे और कब। हाँ, ये 4 को चीजें जान गए तो आपको इतिहास पता चल जाएगा। है कि नहीं है? हमारे गुरु ने बताया था हम लोग को ये 4 को चीजें। इतिहास अगर पढ़ना है तो जान जाओ कि क्यों, कहाँ, कैसे और कब, ठीक है। ये 4 चीजें जान गए, समझ में आ गया।